ऑल राइट, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जो है मैं जवाब देने वाला हूँ बेसिकली एक अपने व्यूअर के कमेंट का। तो बेसिकली आप सभी को पता होगा कि जो भी मैं जवाब देता हूँ वो मैं अपने कमेंट सेक्शन में देता हूँ, या फिर अगर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू देता हूँ। लेकिन इस पर मैं समझा कि एक ज़रूरी है वीडियो बनाना, और वो क्यों है वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं समझ रहा था कि अगर इस पर एक वीडियो बना देता हूँ तो ये जो कन्फ्यूज़न है, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो बाकी और कई सारी मतलब जो व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी हेल्प मिलेगा। तो इस वजह से तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि कमेंट में क्या पूछा गया है। तो ये है कि अगर इन केस आपको मान लो कि कोई भी फोटोशॉप पे पीएसडी फाइल जो है आप फ्रीपिक पे सबमिट कर रहे हो, और वो जो डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा जो है इमेज है, ठीक है। बेसिकली आप मान लो सोशल मीडिया या फिर बैनर, पोस्टर, कुछ भी आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें जो इमेज यूज करना कंपलसरी है, क्योंकि इमेज ही जो है मेन पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो इमेज वो जो यूज हो रहा है उसमें वो AI जनरेटेड इमेज है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि अगर वो इमेज हम यूज करते हैं जो AI जनरेटेड है, जो कि PSD फाइल हम अगर सबमिट कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे भी अगर डायरेक्टली इमेज को हम जनरेट किए और सबमिट किए तो वो सबको पता ही है कि क्या करना होता है। लेकिन जब इस तरीके से हम टेम्पलेट के फॉर्म में अगर हम कर रहे हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा AI इमेज जो है यूज हो रहा है टेक्स्ट के साथ, तो क्या हम उसको किस तरीके से हमें सबमिट करते वक्त क्या करना है, हमें क्या वो जो AI जो सिलेक्शन होता है करने का कि जनरेटेड बाय AI, इस तरीके से उसे सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन है। और अगर ज़रूरत है और अगर हम सिलेक्ट उसे करते हैं तो बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि अप्रूव हो जाए, उसके बावजूद भी मेरा या तो वो जो अप्रूव किया गया है वो डिलीट कर दिया जाए या फिर अकाउंट को ही जो है किसी तरीके से पेनलाइज किया जाए। तो ये जो है कुछ कन्फ्यूजन है कि क्या करना होगा अगर इस केस में अगर हम करें। तो हम इसका जो है जवाब आपको कुछ एग्जांपल दे करके फटाफट से हम समझाएंगे। जीनियस AI आप भी सर्च कर सकते हो। तो ये जो है बेसिकली AI से रिलेटेड ही जो है करते हैं यहाँ पे जनरेट जो भी चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम जो है PSD जो वेक्टर, फोटोज़ और PSD, ये PSD वाला सेक्शन जो है हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे शो कर रहा है जितने भी उनके द्वारा क्रिएट किया गया है, वो क्रिएटर के द्वारा, तो ये जो है सारे के सारे आपके ऊपर जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली पूरा का पूरा एक इमेज है। और इमेज इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि उसके ऊपर हम कहीं पे भी एक अपना जो बेसिक जो टेक्स्ट है वो लगा सके टेम्पलेट के फॉर्म में यूज करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये है हैव अ ब्लेस्ड गुड फ्राइडे का एक जो है बनाया हुआ है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जो आप डिज़ाइन देखो कि यहाँ पे ये टेक्स्ट यूज किया है, और लास्ट में यहाँ पे क्या है, वेबसाइट का नाम www.yourwebsite.com। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो बनाया गया है वो PSD में है, और जो टेक्स्ट यूज किया गया है वो एडिटेबल टेक्स्ट है कि कोई भी इसे डाउनलोड करे और उसमें अपना जो है जैसे साइट का नाम चेंज कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर इमेज पे ही जो है अगर इमेज के फॉर्म में अगर किया गया तो वो तो जाहिर सी बात है कि एडिट नहीं किया जा सकता है, और उसे फिर कोई क्यों डाउनलोड करेगा। तो ये पक्का क्लियर है कि ये फोटोशॉप में एक टेम्पलेट के जैसा जो है किया गया है क्रिएट, एक इमेज लिया गया और उसके ऊपर जो है एडिटेबल टेक्स्ट लगा के PSD फॉर्म में उसे एक्सट्रैक्ट करके और यहाँ पे सबमिट किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि क्या आप जो है कर सकते हो ऐसा अगर करना है तो, ठीक है। तो बेशक आप कर सकते हो। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि PSD हमने सेलेक्ट किया है, और ये यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं ये मैक्सिमम जो है इस तरीके से बैनर के फॉर्म में लेबर डे का देखो इमेज इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि वो हम उस पर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं टेम्पलेट के फॉर्म में। देख रहे हो ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ AI के थ्रू जो है क्रिएट किया गया है सारा इमेज। अब अगर हमें सबमिट करना है तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था कि हमें क्या AI जो है सिलेक्शन का कि जनरेटेड बाय AI वो हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेजर पार्ट जो है जो इमेज जो है, ठीक है, ये डिज़ाइन का वो है AI के थ्रू। तो आपको AI सिलेक्ट करना पड़ेगा, जनरेटेड बाय AI जो ऑप्शन शो करता है सबमिशंस के वक्त उसे ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और जो है तीसरा पार्ट जो है वहाँ पे
जो पूछा गया है कि अगर मान लो हम कर देते हैं और ऐसा कुछ है कि नहीं कर सकते और कुछ गलतियां अगर मान लो कि इसमें हम कर दिए तो हमारा क्या अकाउंट डिलीट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा या फिर इमेज जो है डिलीट किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है, आपने कुछ अगर गलतियाँ करी है इस तरीके से अगर सबमिट आप कर रहे हो PST फाइल को और कुछ गलतियाँ आपने करी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में रिजेक्ट कर दिया जाएगा रीजन दे करके। तो उसे आप इम्प्रूव करके उसे करेक्ट करके आप वापस से कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका इमेज जो है डिलीट कर दिया जाएगा या फिर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो छोटा सा है बट आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आपका बड़ा जो है मेजर डाउट जो है क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आप फिर से एक बार छोटा सा वीडियो, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होगा वो भी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।